आज की वीडियो में बात होगी पीजीआईएम मल्टी कैप फंड। इसके पहले ये हमारे मेरी इन्फॉर्मेशन है। मैं भोपाल में हूँ और ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या इंश्योरेंस करना चाहता है या फाइनेंशियल किसी भी तरीके की एडवाइस लेना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। और अब ये बात आते हैं इस वीडियो पे। पीजीआईएम मल्टी कैप फंड, ये हमारे एक इन्वेस्टर हैं, उनने ये पैसा डाला था और उनका कहना है कि अब निकल जाना चाहिए फंड से, माइनस में दिख रहा है। तो ये देखिए पीजीआईएम मल्टी कैप फंड, इसकी एनएवी 8.9 रुपये की है, लगभग ऊपर से 10% गिरा हुआ है। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मिड कैप है। एक्सपेंस रेशो है ये आइडियल होल्डिंग 3 ईयर का है कि 3 ईयर यदि आप रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये किसी भी इक्विटी फंड के अंदर ये रिस्क वेरी हाई लिखा रहता है। एयूएम 321 करोड़ है अभी मार्केट गिरने के बाद, और 22 अगस्त 2024 को ये फंड लॉन्च हुआ था। अब इसमें आगे की जानकारी देखते हैं। ये कुछ एग्जिट लोड से संबंधित जानकारी है कि 90 दिन के पहले एग्जिट लोड लेंगे तो इसमें 0.50 एग्जिट लोड है। और ये पोर्टफोलियो होल्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की। और ये एसेट एलोकेशन है। बेसिकली म्यूचुअल फंड में और इक्विटी में यही अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड गिर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हम एक एक्सपर्ट के थ्रू फंड पैसा लगाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि एक एमआरएफ का शेयर है, वो 1 लाख रुपए का शेयर है। अब मैं आपको थोड़ा सा एमआरएफ का दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इससे रिलेवेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए है कि ये देखिए 1,12,000 का शेयर है ये। अब सपोज आप 1,000 की एसआईपी करते हैं, 500 रुपये की एसआईपी करते हैं, तो आप कभी भी इसका शेयर नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो में यदि आधा परसेंट 1% यदि उस पर्टिकुलर शेयर्स को रखता है तो आपको उतनी अच्छी कंपनी का शेयर म्यूचुअल फंड के थ्रू मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश का ये फायदा है कि आपके बिहाफ पे आपका फंड मैनेजर निवेश करता है, तो आपके पैसे पे ट्रैकिंग रहती है। जैसे आपने कार खरीदी और एक जो है ड्राइवर रखा कार चलाने के लिए, और आप सेफ्टी के साथ पैसे बैठे हुए हैं और आपको ये डर नहीं है कि हमारी कार सही चल रही कि नहीं, क्योंकि एक उसका एक्सपर्ट है वो ड्राइवर उस चीज़ का। तो ये जो फंड मैनेजर्स हैं ये एक इंडस्ट्री के बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं जिनको सब चीज़ों का नॉलेज रहता है। तो ये अब देखते हैं, ये एसेट एलोकेशन देखते हैं, इसका टॉप होल्डिंग क्या है। तो आप देखेंगे इसका 95% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, 3.90 कुछ होल्ड है। और ये टॉप होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में 5.12% लगा है। एचडीएफसी बैंक में ये 4.62, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.70, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में 2.57 और डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब ये जो कंपनियां, इनको आप जानते हैं कि बहुत ही देश की नामी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं। अब मैं यदि किसी को दिखाऊं कि यदि ये बाजार क्यों गिरा हुआ है, जैसे यदि मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाता हूं, ये देखिए अभी 5 दिन से मार्केट बढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये जो शेयर था ये 1234 रुपये का हो गया है था। अभी वहां से लगभग 2%, 2.28% ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये 1234 रुपये से 1277 रुपये हो गया। यदि 1 महीने का आप चार्ट देखेंगे कि 1214 रुपये था और वहां से रिकवर हुआ। अभी आप देखेंगे कि जो निफ्टी 50 है वो 22,500 के लगभग था, अब वहां से रिकवर हुआ है
23,000 कुछ पे आया है। तो जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आएगी, यदि ये 6 महीने का देखिए चार्ट देखते हैं, यदि 1 साल का चार्ट देखते हैं, यदि देखिए अब ये देखते हैं इसका जो टॉप है 1590 रुपये था। अब 1590 रुपये से लगभग 12.20% मार्क अभी भी जो है शेयर ऊपर से गिरा हुआ है। तो कभी भी क्या होता है कि जब पूरा बाजार गिरता है तो सभी शेयर्स गिरते हैं। अब इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन जब पूरा बाजार गिरा हुआ है तो ये भी गिरा हुआ है। और जब जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी, जैसे मैंने दिखाया ये 5 दिन में, तो इसी तरीके से ये पैसा जब अपने वापस आएगा अपने रेट पे, ये जो आपके पोर्टफोलियो जो 10 रुपए की एनईवी थी 9 रुपए की हो गई, ये वापस से जो है आपको दिखने लगेगा रेट पे। मैं इसका एक चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फंड है इसका देखिए चार्ट इस तरीके से गिरा हुआ है, मोटा मोटा भी 1 साल भी नहीं हुआ है फंड को। ये देखिए अब जैसे यहाँ लॉन्च हुआ था ये सितंबर 24 में, ये देखिए एनईवी इसकी गई थी 10 रुपये 20 पैसे तक गई थी। अक्टूबर नवंबर से लगभग वहीं से मार्केट गिरना शुरू हुआ, तो इसकी एनईवी नीचे आई। ये हो गया फाइनेंशियल। इसका इन्वेस्टमेंट का सेक्टर देखेंगे तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है 24% है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10% है, हेल्थ केयर 8.66 है, कंज्यूमर ड्यूरेबल 7.77 है, ऑटोमोबाइल एंड अदर है। आपको मालूम है कि जो इंडेक्स है हमारा, उसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका 34% का स्टेक है, वेटेज है उसका। और ये सब देश की बहुत बड़ी कंपनी है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसका देखिए लार्ज कैप फंड जो है 49 मतलब 50% लार्ज कैप है। मल्टी कैप में क्या होता है कि 25% आपको रखना है, तो स्मॉल कैप में 25% है और मिड कैप में 25% है और लार्ज कैप में है। पिछले 3-4 साल से बात चल रही थी कि स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस महंगे हैं, तो मल्टी कैप में आपको 75% करके जो है 25-25 तो आपको रखना ही पड़ेगा स्मॉल और मिड कैप फंड में। ये कैटेगरी का नियम होता है सेबी का। तो देखिए फंड मैनेजर ने 25-25 स्मॉल और मिड कैप में रखा हुआ है, लार्ज कैप में 43% रखा हुआ है, कुछ कैश मेंटेन कर रहा है। तो ये बेसिक जानकारी हुई। अब इस पे आते हैं फंड मैनेजर पे। ये विवेक शर्मा है जिनको 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, उत्सव मेहता है जिनको 13 साल का अनुभव है, ये आंध्रा कौन है, ये अनंधा पद्मनाथन, इनका 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। पुनीत पाल 21 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो 4 फंड मैनेजर मिलके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। आप इनका पूरा प्रोफाइल देखते हैं कि यही है म्यूचुअल फंड की खासियत कि म्यूचुअल फंड में सारी चीज़ें ओपन हैं कि आपका पैसा इस फंड ने कहाँ लगाया हुआ है, और जो आदमी इस फंड को मैनेज कर रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि विवेक हैज ओवर 18 एक्सपीरियंस इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइमरी इन इक्विटी रिसर्च। विवेक ज्वाइन पीजीआई इन इंडिया एएमसी इन 2017 एंड इक्विटी एनालिस्ट एंड करेंटली सर्व्स एज ए फंड मैनेजर इक्विटी। ये बाकी जो फंड मैनेज करते हैं उनके बारे में जानकारी है, इनकी आईसीआई और जो फंड हाउस में रहे हैं, और ये बाकी फंड्स की इंफॉर्मेशन है 3 ईयर 5 ईयर की। ये देखिए, तो इसी तरीके से बाकी लोगों की प्रोफाइल है। ये मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है। पीजीआईएम इंडिया मल्टी कैप, पीजीआईएम इंडिया की जो है वेबसाइट से ही ये डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें मेरी तरफ से कुछ बनाया हुआ नहीं है। ये देखिए, तो यही बोलते हैं कि एक एक्सपर्ट के हाथ में आपने पैसा दिया हुआ है। अब मार्केट किस दिशा में जाएगा और आने वाले समय में मार्केट कैसा रहेगा, कैसा परफॉर्म करेगा। तो अब जैसे कुछ लोगों को यदि ये देखना है कि जैसे इस कैटेगरी का कोई फंड दिखाता हूँ,
एक्चुअली इसका नाम निपान हो गया है, मैंने गलती से यहाँ पे रिलायंस लिख दिया। इसका दिखाने के पीछे का रीजन ये है कि ये देखिए, अब जैसे ये सेम कैटेगरी का फंड है, 269 इसकी एनएबी है, मतलब 10 रुपए से शुरू हुआ तो लगभग मोटा मोटा मान के चलिए कि 26 गुना पैसा बढ़ गया है। अब ये देखते हैं ये फंड, यदि मैं इसमें एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे हाल में गए और ये देखिए, अब लोग बोलते हैं कि जब पैसा क्यों नीचे जा रहा है, तो ये देखिए एक चीज दिखाता हूँ कि जब वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन होती है, जैसे ये देखिए एक ये समय है, ये 6 मार्च 2020 जब कोविड आया था, तो कोविड में मार्केट गिरा था, तो एनईबी थी, ये देखिए 89 रुपए की थी एनईबी यहाँ पर इस डेट पे। लेकिन जब मार्केट गिरा तो ये एनईबी जो है ये एक 71 रुपीज की हो गई, 71 रुपए की एनईबी हो गई। 89 रुपए जिसने पैसा डाला होगा उसका 71 रुपए बचा, तो ऑलमोस्ट ये 20% के आसपास गिर गया ये मार्केट। लेकिन आप देखेंगे कि ये जैसे अप्रैल 20 अप्रैल को एक महीने में मार्केट 20% गिर गया, लेकिन आप देखेंगे कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये वापस से रिकवर हो गया। अब अभी का देखिए, जैसे ये देखिए एक दिखाते हैं, ये देखिए 1 अक्टूबर 2024 को इसकी एनईबी 306 रुपये थी, मतलब पैसा 30 गुना से ज़्यादा था, 31 गुना। लेकिन आप देखिए एक ये डेट आई 13 मार्च 2025 जब एनईबी 254 रुपये थी, मतलब एक यूनिट पे 50 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन आप देखिए ये वापस से 70 रुपये 270 रुपये हो गया। तो जब बाज़ार गिरता है तो इस तरीके से नुकसान होता है, और जब ऑटोमेटिक जैसे 2 महीने 3 महीने में रिकवरी आती है तो ये बाज़ार वापस से रिकवर हो जाता है। ये देखिए निपान इंडिया मल्टी कैप फंड का दिखा रहा हूँ, ये 18% का लगभग जब से चालू हुआ है तब से रिटर्न है। ये कैटेगरी एक है, चूँकि ये भी मल्टी कैप है और पीजीआईएम में मल्टी कैप और नया फंड है, तो मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि ये कैटेगरी सेम होती है, ये सेम बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, तो इस तरीके से इसमें रिटर्न बनता है। अब देखिए इस पे आते हैं, इस पर्टिकुलर फंड पे आते हैं जिस पे बात हो रही थी। ये देखिए फंड का डिटेल है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं इसमें पोर्टफोलियो में आता हूँ। अभी मैंने ओवरव्यू दिखा दिया और फंड मैनेजर के बारे में दिखा दिया। अभी पोर्टफोलियो पे आता हूँ। पोर्टफोलियो देखिए, अब मैं दिखाता हूँ कि अब जैसे ये देखिए, अब ये एक और चीज़ बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि पैसा गिरा है तो पैसा बनेगा कैसे। अब जैसे कोई शेयर दिखाता हूँ, देखिए कि अभी जैसे ये पीजीआई मल्टी कैप फंड है, इंडिया मल्टी कैप फंड, इसमें 95% इक्विटी है। इसमें आपके फंड मैनेजर ने आपके लिए 2.28% डिक्सन टेक्नोलॉजी में लगाया हुआ है। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए ये वो कंपनी है जो टीवी के पैनल्स बनाती है और सभी कंपनी को सप्लाई करती है। चूंकि मुझे शेयर्स का मालूम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस होता कैसे है। अभी आप देखिए 5 साल का यदि हम इसका डेटा देखेंगे, देखिए 5 साल में ये कंपनी जो है ना, इसका पैसा जो है ना 1864% बढ़ा है इसका पैसा। मतलब ये चूंकि मार्केट गिरा है, ये देखिए ये इसका टॉप हाई था 17,972 कुछ, और यहाँ आ गया ये 14,000 पे। जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी वैसे ये पैसा बनेगा। एक साल में 95% बना पैसा। तो क्या होता है कि शेयर्स बढ़ते कैसे हैं, ये बहुत ही बेसिक वीडियो है जिनके इक्विटी की समझ नहीं है। और अच्छा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अब ये देखिए, अब ये कंपनी के मैं शेयर्स के फंडामेंटल में आ गया कि मार्केट कैप इसका
84,000 करोड़ है, करंट प्राइस इतना है, और इसका CP और बाकी चीज़ें हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यदि कोई शेयर बढ़ता है तो बढ़ता कैसे है। अभी आप देखिए, मैं आपको ईयरली डेटा पे ले चलता हूँ। ये तो वो है प्रॉफिट लॉस। ये देखिए, ये 2013 में ये कंपनी 767 करोड़ का सेल करती थी, फिर 1000, 1200, 1300, 1400, 1500। आप देखिए 2024 में से 17,651 करोड़ का जो है सेल्स किया। अभी 33,226 करोड़ का सेल्स किया इस साल से अभी तक। और देखिए इसका प्रॉफिट 3 करोड़ था 2013 में, आज देखिए 865 करोड़। इसका सेल्स ग्रोथ देखिए 106%। तो आप ये देखिए कि कोई भी कंपनी बढ़ती तब है जब उसका बिजनेस बढ़ता है, और आपके फंड मैनेजर ने यदि आपके बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो सब फंडामेंटल रिसर्च करके और सारी चीज़ें करके करते हैं ताकि आपको एक बढ़िया रिटर्न मिले। तो ये उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था, जो लोग जिन को डर है उनके लिए था, ये समझने के लिए कि पैसा। ये देखिए ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक 5% है, ICI है, रिलायंस है, ऐसी बहुत सी सारी कंपनियां जिनको आप जानते होंगे, कुछ सारी कंपनी जिनको आप नहीं भी जानते होंगे। मुथूट फाइनेंस है, TVS मोटर है। तो इसको बोलते हैं कि आपके पैसे को लगाना। फंड मैनेजर कंपनीज के फंडामेंटल्स देखते हैं, उनके फाइनेंशियल्स देखते हैं, उनके मैनेजमेंट को देखते हैं। उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, इसके पास आगे के मतलब ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी, सब चीज़ें हैं। तो ये है, चूंकि नया फंड है तो इसके ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप पढ़ना चाहें तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा है ऑल अबाउट PGI मल्टीकैप फंड। तो इस तरीके से इस फंड की जानकारी हुई। तो सिर्फ ये है कि जिनका निवेश है उनको डरने की जरूरत नहीं है। इक्विटी हमेशा गिरता है जब बाजार गिरता है, और जब बाजार ऊपर आता है तो हमेशा ऊपर आता है। तो बहुत ही डिटेल में मैंने दिखाया। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये सेक्टर कैसा है और इसका म्यूचुअल फंड। ये देखिए, मैं इसमें कैटेगरी ले लेता हूँ मल्टी कैप फंड। ये देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये मल्टी कैप फंड्स का रिटर्न 5 ईयर 10 ईयर में कितने रहे हैं। आप देखिए, पिछले 5 साल में 26% का रिटर्न दिया है। ये 22% का है, ये 22% का है, 26%, 31%। ये HDFC फोकस 30 फंड है। ये ICICI प्रू मल्टी कैप फंड है, 27% का है। तो आप देखिए 22% से यदि आप देखते हैं कि कितना पैसा बनता है, तो ये तो कोई भी इंटरनेट से कैलकुलेटर में लेता हूँ। अब जैसे देखते हैं कि यदि हम 10,000 रुपये एक महीने की SIP करते हैं और एक 15 साल की SIP लेते हैं, यदि मुझे 22% का रिटर्न मिलता है, जो इस कैटेगरी का लगभग रिटर्न है, तो आप देखेंगे कि 15 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है तो हमें इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करना चाहिए। उस समय हमारी यूनिट बढ़ती है। जब जैसे मान लीजिए कि 1,000 रुपये हमने लगाया और यूनिट यदि 100 रुपये की थी तो हमारे को 10 यूनिट मिल गया, जैसे शेयर्स की तरह देखते हैं। और मान लीजिए कि बाजार गिर गया और 50 रुपये की यूनिट हो गई, 50% मान लीजिए गिर गया, एक इतना गिरता नहीं है फिर भी। तो जब हम खरीदेंगे तो हमारे को 20 यूनिट मिलेगी। और जब भी अगले 5 साल 10 साल बाद वो यूनिट 500 रुपये की हो जाएगी, तो जो 50 रुपये का निवेश है उसमें 20 गुना पैसा बढ़ेगा, 10 गुना पैसा बढ़ेगा। और जो 100 रुपये का निवेश है जो नॉर्मल मार्केट में था, वहाँ 5 गुना पैसा बढ़ेगा। तो ये फायदा होता है। तो इस तरीके से है। और आपको यदि कुछ पूछना है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, और यदि आपको लगता है कि
और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो मैं वो भी बताऊंगा आप सभी को। फ़ोन में कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये वो लोग भी कर सकते हैं। इसमें हमारा मोबाइल नंबर डला हुआ है। किसी को इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिजिटली ये काम करता हूँ और लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का बहुत बढ़िया तरीका है। अब ऐसा बोलते हैं कि देखिए पैसा जो है तो जैसे बर्फ घुलता है ना, वैसे पैसा घुलता है। यदि आपके पास कितना भी पैसा खर्च हो जाएगा। अब ये है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्यों बोलते हैं, इक्विटी एक एसेट क्लास है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं और आप 10 लाख से एक 1 BHK घर खरीदना चाहते हैं और 10 साल बाद सोच रहे हैं कि 10 साल के लिए इस पैसे को हम FD में रख दें 7% से, और महंगाई भी 7% से बढ़ रही है, मतलब किसी भी चीज़, उस मकान की कीमत भी 7% से बढ़ रही है। 10 साल बाद आप देखेंगे उस मकान की कीमत 20 लाख रुपए हो जाएगी और आप FD का पैसा जो है वो 20 लाख रुपए हो जाएगा। तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो आपका पैसा बढ़ा नहीं है, आपका पैसा वहीं के वहीं है। तो आप 10 साल बाद भी 1 BHK घर खरीद पाएंगे। लेकिन यदि इस पैसे को यदि आप म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो आप ये देखेंगे, यदि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये यदि हम ये देखिए कोई भी एक कैलकुलेटर ले रहे हैं, इसका ये तो गूगल करके कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हैं। अब सपोज दैट जैसे हमने बात किया कि ये देखिए यदि हमने 10 लाख रुपया, तो यदि मान लीजिए कि इसको हमने 10 साल के लिए निवेश कर दिए 10 लाख रुपया, है ना, और रिटर्न मान लीजिए हमारे को बैंक FD में हमने रखा और 7% का हमारे को रिटर्न मिल गया, तो हमारा पैसा मोटा मोटा 10 साल बाद 20 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। और हमारे मकान की कीमत भी 7% से बढ़ी तो हमारा मकान की वैल्यू उस समय लगभग 20 लाख रुपए हो जाएगी, जो आज हमें 10 लाख में मिल रहा है एक 1 BHK घर। लेकिन देखिए यदि इसी पैसे को हमने म्यूचुअल फंड में रखा और मान लीजिए आपको यदि 20% का रिटर्न मिलता है इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि ये पैसा जो है ना आपका, ये लगभग 51 लाख 52 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। और जो हम इक्विटी का एवरेज रिटर्न भी मानते हैं ना 15% से, तब भी आपका पैसा लगभग 30 लाख रुपए होगा। तो यदि आप 20 लाख रुपए में 10 साल बाद घर लेते हैं तब भी आपको 10 लाख रुपए सरप्लस जो है अन्य काम के लिए बचेगा। तो इस तरीके से जो है हम महंगाई को समझते हैं, समझाते हैं कि क्यों जरूरी है निवेश करना और सेविंग और निवेश में क्या अंतर है। यदि आप सेविंग करते हैं तो महंगाई को आप बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए महंगाई को हराने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, लंबे समय वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा पैसे के लिए काम करता है। एक समय तक आपने इन्वेस्ट किया और एक समय के बाद पैसा आपके लिए काम करेगा, अब वही पैसा बढ़ता रहेगा। यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 15% से ग्रो होता है तो हर साल आपके पैसे में 15 लाख रुपए जुड़ते जाएंगे, फिर वो 15 लाख में भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप कितना खर्च करेंगे एक समय के बाद। तो ये रहा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड।